कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा जी। माता जी आपको तो को होस्ट बनाया हुआ है, को होस्ट हो ना आप कर लो अपने आप को म्यूट। आपका डिस्कनेक्ट हो गया, 1 मिनट। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है? हाँ जी माता जी आ रही है। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग के नाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शक्ति सदैव बाईं ओर होती है। श्रीमती राधा रानी भगवान की बाईं ओर होती हैं और इसी प्रकार श्री लक्ष्मी जी भी भगवान की बाईं ओर होती है। इसी प्रकार हम भी भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। राधा रानी अथवा श्री लक्ष्मी जैसे नहीं, तो हमें स्वयं को सदैव भगवान की बाईं ओर रखना चाहिए और उनकी भुजाओं अथवा सेना के रूप में कार्य करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 3 कर्म योग, वर्स नंबर 25। भगवत गीता यथारूप की जय। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्त चिक्रीषु लोक संग्रहम। सॉरी, अनुवाद। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। माता जी तात्पर्य। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक ना हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। हरे कृष्ण माता जी। तो आज का जो वर्ष है उसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अज्ञानी जन जो होते हैं वो फल की आसक्ति से कार्य करते हैं और जो विद्वान होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करते हैं। तो ये तो आप सबको पता चल ही गया होगा, अभी में भी हमने वर्ड्स पढ़े कि आसक्ति का मतलब होता है अटैचमेंट, फल की इच्छा रखना, एक्सपेक्टेशन रखना, ठीक है, रिजल्ट की इच्छा रखना, ठीक है, अटैच्ड होके कार्य करना, उसमें पूरा अटैच्ड हो जाना, ये सोच के कि मुझे इससे खुशी मिलेगी, मुझे इससे मजा आएगा, ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। लेकिन अनासक्त होता है डिटैच रह के कार्य करना, मतलब खुद की खुशी को ना देखते हुए ज्यादा अटैच नहीं, ज्यादा क्या अटैच नहीं होना कि मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ, ठीक है, भोग वाली इच्छा नहीं होनी चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, तो वैसे कार्य करना। तो अभी हम देखेंगे कि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं
कि अज्ञानी जन जो होते हैं वो फल की आसक्ति से कार्य करते हैं। मतलब यहाँ पे डिफरेंस बताया है फुलिश और इंटेलिजेंट के बीच में, ठीक है। जो जिसको नॉलेज नहीं होती, अज्ञानी अज्ञानी, और जिसको नॉलेज होती है, जो बुद्धिमान होता है, उसके बीच में डिफरेंस बताया है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे अज्ञानी जन कौन होते हैं। अज्ञानी वो होते हैं जो फल की आसक्ति से कार्य करते हैं। मतलब जैसे आप कोई भी कार्य कर रहे हो या कोई सेवा कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो उससे आपको अटैचमेंट है, आप उसको भोग करना चाहते हो कि मैं इसका भोग करूंगा, मुझे ये चीज मिल जाए, मुझे ये चीज प्राप्त हो जाए, मैं ही इसको भोग करूंगा, मैं ही इसका आनंद मजा लूंगा, ठीक है। तो उस तरीके से अगर आप कार्य कर रहे हो तो दैट मीन्स आप अब अज्ञानी हो। क्यों? क्योंकि आपको अगर पता हो कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मतलब भोक्ता राम कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और जितनी भी वस्तुएं हैं उनके भोग के लिए हैं, उनके आनंद के लिए हैं। तो जितनी भी वस्तुएं हैं उनको हमने किसके लिए यूज करना है? कृष्ण सेवा के लिए यूज करना है, कृष्ण भगवान के भोग के लिए है, ठीक है। तो हम कौन है? अगर हमें स्थिति अपनी पता होगी, हमने अपनी आइडेंटिटी पता होगी कि हम क्या है, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, हम दास हैं और हम इस संसार में क्या आए हैं? भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए आए हैं, ठीक है, ताकि हम बाद में भी भगवत धाम जाके भगवान की वहां पे भी अच्छे से सेवा करें, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी सेवा करनी है। तो जब हमारे अंदर वो सेवा वाला भाव होगा, जब हम खुद को दासानुदास समझेंगे, मतलब तभी कहते हैं ना, गुरु महाराज जी भी क्या कहते हैं, गुरु महाराज जी जो हमसे भी कितने बड़े होते हैं, कहा जाता है ना, गुरु गुरु कौन है? गुरु स्वयं प्रकाश है, ठीक है। गुरु के ऊपर इतने सारे दोहे भी हैं, है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वर है ना। तो गुरु जो इतने ज्यादा मतलब हाई लेवल पे होते हैं, वो खुद बोलते हैं कि आई एम द डिवोट आई एम द सर्वेंट ऑफ द डिवोटीज ऑफ द डिवोटीज, मतलब मैं दासों के भी मतलब भक्तों के भी भक्तों का दास हूँ, ठीक है। गुरु महाराज जी भी ये कहते हैं। तो वो हमें अपने आचरण से, अपने वर्ड से, है ना, अपने एक्शन से जो है वो हमें सिखाते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, वो हमारी स्थिति दास की है ना। तो हमें ये चीज जो है उनसे बहुत अच्छे से सीखनी चाहिए, क्योंकि वो चीज ये हमें सिखाते हैं कि हमें क्या बनना है, भगवान के भी भक्तों के भक्तों का दास बनना है। तो भगवान के भी हम क्या हुए? ऑटोमेटिकली दास हुए। तो अगर हमें अपनी रियल आइडेंटिटी पता होगी कि हम भगवान के दास हैं और भोक्ता राम कौन है? केवल कृष्ण है। और ये जो वस्तुएं, जितनी भी संसार की वस्तुएं जिसका हम भोग करना चाहते हैं, जो लस्ट है हमारे अंदर, है ना, कि हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, इच्छाओं की मतलब डिजायर्स पूरी करने की हमारे अंदर वो है, लालसा है, तो वो सब हमारे अंदर खत्म हो जाएगी अगर हमें अपनी रियल आइडेंटिटी पता होगी। रियल आइडेंटिटी मतलब कृष्ण भगवान से हमें अपना संबंध पता होगा कि हमारा क्या रिलेशन है भगवान से। तो हम क्या है, उस स्थिति में हम अज्ञानी नहीं रहेंगे। तो जिसको ये सब नहीं पता होता कि हम भगवान के दास हैं, हमारा भगवान की सेवा करना फर्ज है और कर्तव्य है, भगवान ही भोक्ता राम है, हम भगवान के दास हैं, जिसको ये सब नहीं पता होता, वो ये सब चीजें नहीं अप्लाई करता अपनी लाइफ में, अपने कर्मों में, कार्यों में, है ना, तो वो क्या है, वो अज्ञानी है। क्योंकि वो आसक्ति से कार्य कर रहा है, अटैच्ड होके कार्य कर रहा है, क्योंकि उसके मन में हमेशा एक लालसा बनी रहती है, लालच बनी रहती है। वो चैन से सो भी नहीं पाता, रह भी नहीं पाता, उठ बैठ भी नहीं पाता, मतलब खाता चैन से उसको 2 टाइम की रोटी मिलती है तो वो भी खाते खाते उसके अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती है, मतलब पूरी उथल पुथल मची होती है उसके अंदर, है ना। जैसे वो होता है ना कि जब बहुत तेज बारिश होती है या फिर बहुत ज्यादा सुनामी बाढ़ ऐसा कुछ आता है, तो कैसे पानी कैसे ऊपर नीचे उठता है ना, पूरा मतलब उथल पुथल मच जाती है। तो वैसे ही जो अज्ञानी जन होते हैं उनके अंदर भी हमेशा उथल पुथल मची रहती है, वो कभी शांत रह ही नहीं पाते, क्योंकि उनको हमेशा ये होता है मुझे इसका फल कब मिलेगा, मैं इसका भोग कैसे करूं, मैं इसको मतलब कैसे कैसे एंजॉय करूं, मैं ये वाली चीज को कैसे एंजॉय कर लूं, है ना। तो वो चीजें उसके अंदर चलती रहती हैं क्योंकि वो पूरी तरह अटैच्ड होके कार्य कर रहा है, ठीक है। आगे है, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वो लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। अभी विद्वान कौन होते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, जो अनासक्त रहकर कार्य करते हैं। और विद्वान लोगों को चाहिए
है ना। विद्वान जनों को चाहिए कि अनासक्त रहकर कार्य करे, डिटैच नहीं होना है। तो डिटैच नहीं होना, तो इसका जो मैंने अभी बताया उसका ऑपोजिट हो गया सारा, है ना। जो अज्ञानी जन सोचते हैं उसका ऑपोजिट, मतलब ये नहीं सोचना है कि इस फल को, इसका फल मैं भोगूंगा, मतलब इस चीज का मैं भोग करूंगा। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रसादम से ही ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्यों इतना जोर दिया जाता है कि भगवान को फूड ऑफर करो, भगवान को जो भी कुछ है, फूड नहीं, कुछ भी जो आप लाते हो, कपड़े भी तक भी भगवान को टच करके पहनाओ, है ना, कि भगवान मैं इसको आपकी मतलब जब भी मैं ये कपड़े पहनूं तो मैं आपके मंदिर आऊं, मैं इसको आपकी सेवा में लगाऊं, है ना। साफ सुथरा बन के रहूं ताकि मैं और हाइजीन तरीके से रह के आपकी भक्ति कर सकूं, है ना। तो हर जो विद्वान जन होते हैं उनकी हर एक चीज में, हर एक बात में जो होता है वो भगवान श्री कृष्ण होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटैचमेंट होती है, क्योंकि उनको ये पता होता है कि इन सब के भोक्ता भगवान है, मैं इनका भोग नहीं करना चाहता, ठीक है। एक बारी मैं एक बात बताती हूँ, जब भी मैं चंडीगढ़ वाले इस्कॉन गई थी तो एक माता जी जो है वो बता रहे थे कि एक डिवोटी है उनके नोन में, वो इतने ज्यादा कृष्णा कॉन्शियसनेस में है ना, इतने ज्यादा, वो अपनी हर एक चीज को भगवान श्री कृष्ण को ऑफर करके डालते हैं। इवन के आप मानोगे नहीं, उन्होंने हमें ये भी बताया कि वो इतने ज्यादा, मतलब उनकी जो कॉन्शियसनेस है इतनी ज्यादा, मतलब भगवान में है ना, कि वो एक बारी चप्पल लेकर आए तो उन्होंने चप्पल मतलब ऐसे टच नहीं करी भगवान को, लेकिन मंदिर के बाहर खड़े होके भगवान के सामने वो ऐसे प्रे करते हैं कि भगवान ये जो चप्पल लेकर आया हूं ना मैं, ये चप्पल भी मैं आपको ऑफर करना चाहता हूँ। ऑफर मतलब ऐसे नहीं कि भगवान को दे दिया, भगवान के साथ टच कर दिया, भगवान के ऊपर रख दिया। वो उनका भाव देखो, वो कह रहे थे कि भगवान ये जो चप्पल है ना, इसमें ऐसी ऐसी पावर डाल दो कि जब भी मैं ये चप्पल पहनूं ना, मैं हमेशा भक्तों को प्रीच करने के लिए जाऊं, जब भी मैं ये चप्पल पहनूं ना, मैं हमेशा आपके मंदिर में आऊं। मतलब इस चप्पल में इतनी शक्ति हो, जब भी मैं ये चप्पल पहनूं ना, मैं आपकी सेवा वाले कार्य करता रहूं इधर उधर घूम के, मतलब मैं फालतू की चीज जगह पे जाऊं ही ना ये चप्पल डाल के। तो देखो कितनी ज्यादा ना कॉन्शियसनेस है। मतलब ये इससे हमें क्या सीखना है कि कोई भी वस्तु है, चाहे छोटी से छोटी चीज भी है, चप्पल तक भी है, उसको भी हमने अपने भोग के लिए यूज नहीं करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब, ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी, पर कहने का मतलब ये है कि जितनी भी यूनिवर्स में चीजें हैं, जितनी भी भगवान श्री कृष्ण ने क्रिएट की हैं, वो सब क्या है, उन सब के स्वामी कौन है, कृष्ण है, ठीक है। और हम क्या है, दास है। तो दास का कर्तव्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। तो इसलिए हमें जो है डिवोटीज की भी सेवा करनी चाहिए, डिवोटीज को भी जो है उनको भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। आगे क्या है, विद्वान जन जो होते हैं, अभी विद्वान का मतलब यहाँ पे क्या है, विद्वान का मतलब ये नहीं कि जिसने बहुत पीएचडी कर ली, बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर ली, बहुत पढ़ा लिखा है, जिसको सारा कुछ आता है, वो विद्वान है। विद्वान का मतलब क्या है, जिसको नॉलेज है कि कृष्ण और मेरा क्या संबंध है, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ, ठीक है। मैं भगवान की सेवा मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान के भक्तों का दास हूँ। मुझे कृष्ण भगवान से अपना जो संबंध है उसको रिवाइव करना है, जो मैं भूल चुका हूँ इतने टाइम से, है ना। और इस संसार में, दुख भरे संसार में जो है बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हूँ, है ना, दुख कष्ट भोग रहा हूँ। मुझे उस असली स्वामी के पास जाना है, उनकी सेवा करनी है। जो ऐसे सोचता है, जिसको ये सब पता है, जिसके एक्शंस में ये चीजें दिखती हैं, और जो उसी प्रकार के कर्म करता है जो भगवान की सेवा में लगे, ठीक है, वही जो है विद्वान है। और वो क्या करता है, लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करता है, और वही होता है विद्वान, ठीक है। तो प्रभुपाद जी जो है इसके सबसे बड़े हमारे प्रभुपाद जी जो है एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, वो लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए कार्य करता है ना, अनासक्त रहकर। तो प्रभुपाद जी तो आपको पता है, हर उनका कार्य ही यही होता था, मतलब वो हर एक सेवा ही ऐसे करते थे कि दूसरों को जो है वो स्पिरिचुअल पथ पे लगाते थे, स्पिरिचुअल पाथ पे लगाते थे, है ना। और अनासक्त रहकर कार्य करते थे, कभी भी अटैच नहीं होते थे, है ना। कब एक बारी क्या हुआ कि प्रभुपाद जी जो है उन्होंने जब टेम्पल की ना वो खरीदी, टेम्पल बनाने के लिए जगह खरीदी। तो एक वो रिच पर्सन भी था, वो भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो वो जगह उसने भी खरीदी।
ठीक है? तो वो क्या करना चाहता था, वो वहाँ पे होटल खोलना चाहता था कि मैं यहाँ पे बहुत बड़ा होटल बनाऊँगा। उसकी मेंटालिटी क्या थी कि होटल होगा, बहुत बड़े-बड़े, अमीर-अमीर लोग आएँगे, एकदम 5 स्टार होटल बनेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, सब कुछ मिलेगा, सब प्रकार की अल्कोहल मिलेगी, बियर मिलेगी, सब प्रकार का फूड मिलेगा, नॉन-वेज, वेज, सी फूड वगैरह-वगैरह ऐसा करके। लेकिन वहीं पे क्योंकि वो भोग है ना, उसको अटैचमेंट है कि भोग में करेंगे लोग, मेरे को पैसा आएगा, मैं होटल बनाऊँगा ना, उसको अपनी मतलब पड़ी है, वो अटैच्ड है अपने कार्य से। लेकिन वहीं पे प्रभुपाद जी जो थे, वो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाने के लिए, इस्कॉन टेम्पल बनाने के लिए उन्होंने जगह ली। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मैं यहाँ पे जो है टेम्पल बनाऊँगा तो बहुत सारे जो भक्त हैं आएँगे, वो भगवान की भक्ति में लगेंगे, एक साथ मिलके संकीर्तन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे, है ना? तो प्रभुपाद जी जो हैं, वो हमें यहाँ से सिखा रहे हैं कि वो अपने लिए नहीं सोच रहे, वो भगवान के लिए सोच रहे हैं कि भक्त यहाँ पे आएँगे, भक्त एकत्र होंगे, तो वो कीर्तन करेंगे, उससे कौन प्रसन्न होंगे? भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, है ना? तो इससे हमें क्या पता चलती है कि उसकी उनकी अटैचमेंट नहीं है, है ना? प्रभुपाद जी की उस चीज़ से अटैचमेंट नहीं है। तो वैसे ही हमें भी ये चीज़ जो है सीखनी चाहिए कि हमें जो भी कार्य करना है वो क्या करना है, हमें डिटैच होके करना है। तो इसीलिए हमें जो है प्रसाद भोग लगवाने पे, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगवाने पे इतना ज़ोर दिया जाता है ना। तो कभी-कभी कुछ-कुछ लोग कहते हैं कि आप हर चीज़ का भोग क्यों लगवाते हो, है ना? कभी-कभी घर वाले भी बोल देते हैं, हर चीज़ का भोग लगवाना ज़रूरी है क्या? ठीक तो है, रोटी-सब्ज़ी का भोग लगवा तो दिया, अभी फ्रूट का भी भोग लगवाना है क्या? लेकिन वही चीज़ है ना, अगर हम खुद सोच के सब खा जाएँ, तो वो क्या होगा? तो हम अज्ञानी हुए ना, क्योंकि हम खुद के भोग के लिए सोच रहे हैं, खुद की इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। लेकिन जब हम हर चीज़ का फ्रूट हो गए, सब्ज़ी हो गई, राइस हो गई, स्वीट डिश हो गई, कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है? उसका अगर हम भगवान को भोग लगवा के खा रहे हैं, तो दैट मीन्स हमें ये अपनी स्थिति पता है कि हम भगवान के दास हैं। पहले भगवान जी खाएँगे, पहले भगवान जी भोग लगवाएँगे, उसके बाद हम प्रसादम पाएँगे। भगवान का उच्छिष्ट खाएँगे, भगवान का जूठन मतलब उच्छिष्ट जिसको बोलते हैं, वो हम पाएँगे, ठीक है? तो अगर आप इस तरीके से जो है अपने सारे एक्शन्स में, अपने कर्मों में भगवान श्री कृष्ण को पहले रखोगे, मतलब केंद्र में रखोगे, सेंटर में रखोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे और दूसरों को भी उचित पथ पर ले जाने के लिए मतलब स्पिरिचुअल पाथ पे ले जाने के लिए, कृष्ण की ओर ले जाने के लिए कार्य करोगे, अपने कर्मों को करोगे, तो दैट मीन्स क्या होगा कि आप अटैच नहीं होगे, आपको रिज़ल्ट की टेंशन नहीं रहेगी क्योंकि आप हर चीज़ भगवान की खुशी के लिए कर रहे हो, तो आपको अपने लिए तो फिर पड़ी नहीं होगी ना, आपको रिज़ल्ट की क्या फ़िक्र होगी क्योंकि आप हर हर वस्तु को भगवान की तरफ लेकर जा रहे हो। हर चीज़ में आपकी मेंटालिटी क्या है कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, भगवान के भक्तों को खुश करना है। ये मेंटालिटी होगी तो आपको अपने रिज़ल्ट की अपने कॉन्सिक्वेंसेस की जो है वो टेंशन ही नहीं होगी, ठीक है? तो इसीलिए हमें जो है भगवान श्री कृष्ण ने ये जो वर्ष दिया है कि अज्ञानी जन कौन होते हैं जो अटैच्ड रह के कार्य करते हैं और विद्वान कौन होते हैं इंटेलिजेंट मतलब असल में बुद्धिमान कौन होता है जो कृष्ण भावना भावित के विकास में कार्य करता है, उसकी ग्रोथ में मतलब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, कर्म करता है वही जो है असल में विद्वान है और हम सबको विद्वान ही बनना है। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? विद्वान ही बनो और दूसरों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर, डिटैच रहकर कृष्ण की तुष्टि के लिए जो है कार्य करो। इससे क्या होगा? इससे ये वाले यहाँ पे तो हम प्रसन्न रहेंगे ही क्योंकि भगवान प्रसन्न रहेंगे तो हमें हमें भी प्रसन्नता मिलेगी, है ना? डिवोटी एसोसिएशन में हम कितने खुश रहते हैं। लेकिन वहीं जब हम मटीरियलिस्टिक लोगों की संगति में रहते हैं तो हमें कितने दुःख मिलते हैं ना, कभी कोई कुछ बोल के चला जाता है, कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी दिल दुखा देता है। लेकिन जब हम डिवोटीज़ के साथ रहते हैं तो हम हमें कितना अच्छा फ़ील होता है ना क्योंकि हम भगवान की खुशी के लिए कर रहे होते हैं सब कुछ। तो इसीलिए हमें आज की वर्ष से यही शिक्षा मिलती है कि हमें डिटैच रहकर दूसरों को स्पिरिचुअल पाथ पर ले जाने के लिए, उचित पथ पर ले जाने के लिए कार्य करना है, विद्वान बनना है। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को आई होप आपको आज का वर्ष अच्छे से समझ आ गया होगा। जी माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो नमः। अनंत अनंत कोटि कोटि वैष्णव वैष्णव वृंद की की जय, जगत गुरु जय, श्रील श्रील प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद श्री कृष्ण की चंद्र जय, भगवान की जय, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। की जय, सभी भक्तों धन्यवाद की माता जय। जी। अच्छा, ये 1 बजे वाले बैच में ना 10वां स्कंद शुरू हो चुका हुआ है, उसमें कृष्ण भगवान जी की लीलाएं के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमने पढ़ना है दामोदर लीला के बारे में। और धन का राजा जो कुबेर है, उसके दोनों जो पुत्र थे, नल और कुबर, उनको किस तरह से भगवान जी ने उनका उद्धार किया, उसके बारे में कथा पढ़ेंगे। तो 1 बजे का टाइम है, कथा रूप कक्षा में सभी आ जाएंगे। हरि बोल। जी माता जी। जन्माष्टमी भी आने वाली है ना, तो उसमें भगवान जी की पूरा लीलाओं के बारे में, और ऐसे वो 10वां स्कंद का ये वो है ना पूरा। टेंथ जी जी स्कंद का माता जो जी, हमने 10th पिछले कैंटो पढ़ी का थी, है। कृष्णा बुक, हाँ कृष्णा बुक पढ़ी थी, उसी का कंपाइलेशन है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कथा रूप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सभी डिवोटीज प्लीज 1 बजे आ जाएं। जी, अभी कुछ लोग अभी आ रहे हैं। तारा माता जी, समय पे आया कीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए। हरि ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदित्य शुभाले पुष्णाय नमः जगत